हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चैप्टर आज हम करेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम सभी देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस है बीपीएससी हर बार पूछता है। टीआरई 1 में, 2 में, 3 में, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपका देखा गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ही यहीं पे सामने में ले चलूँ तो आप ऐसे प्रूफ के तौर पे देख सकते हैं। टीआरई 3 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था जो चापेकर बंधुओं के द्वारा था कि लेफ्टिनेंट आयटर्स की हत्या किसने की थी, जो कि कौन थे? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। इस तरह से ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका पूछा गया था। इससे संबंधित और भी जितना भी हमने देखा है, लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी षड्यंत्र से क्वेश्चन आपका आया था, मेरठ षड्यंत्र से क्वेश्चन आया था, दिल्ली षड्यंत्र केस, ये सब हम देखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या था, ये सारी चीज़ें आज हम कंप्लीट देखेंगे और कोशिश करूँगी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको करवाती चलूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और यहाँ पे याद भी हो जाए। तो ये चैप्टर देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, तभी आपको यहाँ से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके फिक्स हो जाएंगे। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अभी तक के एग्ज़ाम के पैटर्न्स के अनुसार। अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी से अगर आप देख रहे हैं, तो प्राइमरी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से आने की संभावना रहती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री अभी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं, एक एक टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, प्रैक्टिस करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से पिछली बार भी जितना करवा पाई थी, क्योंकि मेरा ज़्यादा समय नहीं हुआ है अभी स्टार्ट किए, तो ये मैंने स्टार्ट किया था आपका टीआरई 3 के कुछ ही दिन पहले। तो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें करवाई थी वहाँ से भी आपके सेम क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस बार तो हमारे पास बहुत अच्छा समय है। जून में आपका एग्ज़ाम संभावित है 7 से 15। ठीक है, 7 से 15 में जून आपका संभावित है एग्ज़ाम डेट। तो बिल्कुल भी अब सोना नहीं है और आराम से नींद से जाग जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, और यकीन मानिए अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि आपकी हर एक चीज़ को कंप्लीट करा दी जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ पसंद आए तो कमेंट भी करते चलिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपको खुद में भी गिनना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। लगभग यहाँ पे जो है हम 91 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये पूरा टॉपिक से, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और यहाँ से क्वेश्चंस आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, इसीलिए हमारा 90+ क्वेश्चंस यहाँ पे होगा, और सभी को हम आज ही करने की कोशिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपके सारे जो है कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके फिनिश हो पाएंगे। बताना है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया? क्या ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था? तो पहला ही क्वेश्चन आपका सिक्सर मारता है यहाँ पे, और बताएंगे कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। खुदीराम बोस, वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह ने अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, इसको देख लीजिए। इसकी स्थापना 1904 में हुई। स्थान अगर पूछा जाए तो नासिक, महाराष्ट्र। संस्थापक पूछा जाए तो वी.डी. सावरकर हो जाएंगे, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। तो अगर पूरा नाम दे दे तो भी आपको लगा लेना है। 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही जो है, वही जो है गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया 1904 में। ठीक है, ये पहले आपका किस नाम से था? मित्र मेला, और ये कब था? 1899 में। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। 1 से 2 बार तो ज़रूर आप देख लीजिएगा वीडियो को, तभी आपको चीज़ें याद होने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत से संबंधित है कौन? अब कौन संबंधित है? अभी अभी हमने देखा यहाँ पे वी.डी. सावरकर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। यहाँ पे बताना है, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? अब आप मित्र मेला संघ से भली भांति परिचित हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है विनायक दामोदर सावरकर इसका राइट ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिएगा, बैठे रहिएगा, बस शांति से आपको सारे क्वेश्चंस याद करवाऊंगी यहाँ पे।
1 से 2 से 3 बार तो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं और इससे आपका क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब आपको मित्र मेला और अभिनव भारत से संबंधित प्रश्न याद हो गया होगा, जो कि वी डी सावरकर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया कहाँ पे, ये आप बताना है। तो मैंने आपको अभी भी बताया महाराष्ट्र, नासिक का नाम लिया गया था महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 4 में ये संगठित हुआ था, किस नाम से था, और ये आपका 1905 में, 1905 में नहीं होगा बल्कि 1904 में हुआ था। तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी है। 1904 में जो है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठन किया गया था, संपादित किया गया था, किसके द्वारा, वी डी सावरकर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया, किसने किया। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर। अब आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी डी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। डी ऑप्शन होगा अभिनव भारत। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। तो ये क्या था, अंग्रेज विरोधी था, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा वी डी सावरकर। अब जो है आपको कोई दिक्कत है क्या इसको समझने में, नहीं है। अब हम नए क्वेश्चंस पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर ज़्यादा फेमस है नाम, लेकिन आपको ये पूरा नाम भी याद में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1906 में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर ने वहां इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा स्थापित की थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, कहाँ की थी, लंदन में, ये भी याद रखेंगे 1906 में। अब यहाँ पे आपको कथन बताना है, कौन सा आपका कथन जो है वी डी सावरकर के बारे में सही है, देख लेते हैं। तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये भी आपका सही है। वी डी सावरकर के बारे में पूछा जा रहा है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी आपका कथन बहुत सही है। मैजनी का इन्होंने जीवनी लिखा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है उन्होंने भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। तो जब हमने 1857 की क्रांति देखा था, इसी सीरीज़ में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का जब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 1857 की क्रांति बहुत ही अच्छे से मैंने करवाई है। एक एक क्वेश्चन आपका वहीं से पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, और इसको भी आप ज़रूर कीजिएगा। 1857 की क्रांति, इस बार भी पेशवा वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, तो ये भी आपका सही है। तो चारों ही कथन यहाँ पे सही है। तो इनके बारे में जानने के लिए 4 कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वही सब बात कही गई है जो यहाँ पे क्वेश्चंस में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इनके बारे में अगर जानना चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि वी डी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने, यहाँ पे देखिए गणेश सावरकर अगर नाम आ जाता है, वी डी सावरकर नहीं आता है, तो भी आपको ध्यान रखना है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए और सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया और उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मौर्या नामक जहाज से लाया जा रहा था। ये आपका जहाज का नाम भी पूछ लिया जाता है। 8 जुलाई 1910 को जहाज मॉरिशस बंदरगाह पहुंचा, जो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज से ही कूद पड़े थे, लेकिन फिर भी उनको पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये थी इनकी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना हेडगेवार ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1925 में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1925 में किसने की, तो ये भी ध्यान रखिए।
पूरा नाम है केशव बलिराम हेडगेवार, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की और इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में, महाराष्ट्र में। इस टॉपिक का नाम दे करके आप इसका पूरा जो है नोट्स भी बना सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है। चलिए आगे बताएंगे, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया, बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जतिंद्र नाथ मुखर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो जतिंद्र नाथ मुखर्जी, इनका समय है 1879 से 1915 तक, बंगाल के क्रांतिकारी थे और वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी, युगांतर अनुशीलन समिति या गदर पार्टी सरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य थे और ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते थे। कौन, जतिंद्र नाथ मुखर्जी। तो ये सभी आपको अभी पढ़ाया जाएगा। गदर पार्टी अनुशीलन समिति क्या था, जिससे क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में। चलिए सभी चीज़ देखेंगे, आपका बोल रही हूँ ना, अगर प्राइमरी के लिए आप कर रहे हैं तो लगभग आपका 5 से 6 मार्क्स यहाँ से आपका फिक्स होगा। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अब इसमें बताना है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे पी मित्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पी मित्र। यहाँ पे पूरा आप ध्यान से इसको देखिए। एक क्वेश्चन आपका आया था, पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सान्याल नाम था उनका। वो क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था और 1 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की, तो देखिए 3 जगह पे, यहाँ पे मिदनापुर में 1902 में स्थापना किसने किया, ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। ढाका में हुआ अक्टूबर 1906 में। पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक संगठित था ये आपका। और ये कलकत्ता में हुआ था, 1902 में हुआ था। सतीश चंद्र बसु, शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे सतीश चंद्र बसु का नाम आता है। और यहाँ पे देखिए प्रथम नाथ मित्र थे अध्यक्ष, फिर जतिंद्र नाथ बनर्जी थे, बारिंद्र नाथ घोष थे सुमित सरकार के अनुसार, ठीक है। और 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा यहीं पे है। और 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर साप्ताहिक प्रकाशन किया गया। किसके नेतृत्व में, ये 2 नाम आपको याद रखना है, बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी और बम विशेषज्ञ थे। कौन, हेमचंद्र कानूनगो, यह याद रखेंगे, अनुशीलन समिति के सहयोगी थे। आगे देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका यहीं पे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डेट भी याद रखेंगे 1913 में, और पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। यही क्वेश्चन आपका आया था। बनारस षड्यंत्र केस के तहत इन्हें काला पानी की सज़ा मिली और उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक भी लिखा है। बंदी जीवन पुस्तक किसने लिखा है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की, तो कौन हो जाएंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल। पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है आपको, बारिंद्र कुमार घोष की क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। कौन थी वो समिति, यहाँ पे बारिंद्र कुमार घोष किसके क्रियाकलाप, कौन से गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसको बंगाल में जन्म दिया, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुशीलन समिति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे, तो यहाँ पे किससे संबंधित थे, साधना समाज, अभिनव भारत समाज, स्वदेश बांधव समिति या फिर अनुशीलन समिति, तो कौन सा हो जाएगा, अनुशीलन समिति। ये भी हमने देखा था ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, बारिंद्र घोष कलकत्ता में इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना अध्यक्ष रहे थे। चलिए आगे देखते हैं अनुशीलन समिति क्या है। अब ये बताना है कि क्या है अनुशीलन समिति, तो इसको देखिए, तो ये क्या है, एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है।
बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? और कितने डीप में आपको क्वेश्चंस करवाना है या फिर कैसी और तैयारी होनी चाहिए, तो ये जानने के लिए तो मुझे आपका लेवल पहले पता होना चाहिए। तो क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। बारिंद्र घोष यहाँ पे बताएंगे किससे जुड़े हुए थे? साधना समाज से, अनुशीलन समिति से, अभिनव भारत से, स्वदेश बांधव समिति से। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुशीलन समिति से। ठीक है, बार बार कर रहे हैं क्वेश्चन को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है आपका। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चंस भी बना था आपका। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड, दोनों नाम याद रखेंगे, अध्यक्ष थे रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स, ये दोनों की हत्या कर दी जाती है चापेकर बंधुओं के द्वारा। और ये क्वेश्चंस आपका बीपीएससी टीआरई 3 में 6 to 8 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रैंड का नाम नहीं है, सिर्फ आयर्स का पूछा गया है कि आयर्स की हत्या किसने की। तो रैंड्स की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में 18 महीने के लिए इनको कैद की सज़ा मिलती है, जिसका देश भर में भारी विरोध होता है और इस कारण से तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो जाते हैं और तभी जो है इनको लोकमान्य की उपाधि मिलती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। जब अभी हम ये वाला चापेकर बंधु वाला क्वेश्चंस भी करेंगे तब हम और अच्छे से इसको समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। यहाँ पे बताना है कौन सा होगा वो स्थान। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल में। बर्रा डकैती 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। तो पुलिन बिहारी दास और बर्रा डकैती याद रखिए 1908 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बता रहा है मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था मुजफ्फरपुर वाला, लेकिन थोड़ा सा हट के पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चंस। और यहाँ पे आपको बताना है तो राइट ऑप्शन यहाँ 1908 हो जाएगा। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और ये जो बम फेंका गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में मुजफ्फरपुर में किन दो लोगों ने बम फेंका था या किस पर ये इल्ज़ाम लगा था हत्या। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका एक पूछा है। तो देख सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस हम आगे चल रहे हैं और हमें सारा बीपीएससी का क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहा है। और ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी ने ही पूछा है प्रीलिम्स में 2008 में। तो यहाँ पे सारे ही आपके प्रीलिम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इस बार पूछे गए हैं। इस बार क्या पूरा टीआरई में आपका क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिला है। तो ये आपका थोड़ा सा हट के क्वेश्चन था जो यहाँ पे पूछा। यहाँ पे सिर्फ डेट पूछा है और एग्ज़ाम में क्या पूछा था, ये नाम पूछा था। ठीक है, और आपको याद भी होगा कि ये 2 ऑप्शन दिया गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 30 अप्रैल 1908, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका, किंतु किंग्स फोर्ड बच जाता है और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन में हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी जाती है। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया और उनको फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया है थोड़ा सा घुमा के, तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझना इम्पॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे आपका ये भी पूछा गया है कि कौन थे जिनको गिरफ्तार किया गया। ये आपसे पूछा गया है कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको गिरफ्तार किया गया था। तो देखिए थे तो दोनों,
प्रफुल्ल चाकी भी थे और खुदीराम बोस भी थे, लेकिन ऑप्शन में आपको खुदीराम बोस को टिक करना है क्योंकि प्रफुल्ल चाकी क्या किया था, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था और गिरफ्तार करके इनको फांसी दे दी गई थी। किनको? खुदीराम बोस को। तो देखिए सेम यही क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट आपका 2 से 3 बार अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको सभी चीज़ों को ध्यान से समझना है। यहाँ पे बताएंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अलग अलग तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे भी। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग फोर्ट्स की हत्या का प्रयास किया था? तो कब किया था? मुजफ्फरपुर में किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किसके, इनमें से किससे संबंधित है? सावरकर से, अजीत सिंह से, तो ये दो तो नहीं थे। और देखते हैं प्रफुल्ल चाकी, विपिन चंद्र पाल। तो अब आपको राइट आंसर समझ में आ रहा है, प्रफुल्ल चाकी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष को बचाया था? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया अलीपुर षड्यंत्र का। तो देखिए आपका कितना इंपॉर्टेंट है ये सेशन, आप खुद भी समझ सकते हैं। और कंप्लीट अगर आप इसका देख लेते हैं 90 क्वेश्चन जितना मैं आपको करवाने वाली हूँ आज, ये पूरा अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और 2 से 3 बार अगर आप इसको देख लेंगे तो पूरा आपको याद ही हो जाएगा। बीच बीच में देख लिया कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें मैं आपको करवाती हूँ सारा बहुत ही अलग रहता है, क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑथेंटिक जगह से मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बताएंगे चितरंजन दास, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू कौन हो जाएंगे? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिला होगा, चितरंजन दास। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी कहानी भी जानना ज़रूरी है, तभी हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे जान लीजिए कि अलीपुर षड्यंत्र मामला कब हुआ था, पहले डेट याद रख लीजिए, 1908 में हुआ था। अरविंद घोष और उनके भाई बारेंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। तो इतनी बात भी पहले आपको ध्यान रखनी, अरविंद घोष और उनके जो भाई थे बारेंद्र घोष, ये दोनों और साथ में 39 लोग और भी थे, तो कुल 41 लोग थे और ये लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हो गई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर किसने किया था? चितरंजन दास ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताएंगे किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक, मैं कितनी बार वैसे बताऊं आपको, ये क्वेश्चन जितना भी मैं आपको करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी आपका स्किप करने लायक नहीं है। तो सबको आराम से देखिए और बताइए। यहाँ राइट ऑप्शन आपका 1924 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, देश में उचित ढंग की क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 को युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर जगह भी याद रखेंगे, ठीक है, सम्मेलन बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको HRA नामक क्रांतिकारी संगठन के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? HRA के संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। नाम याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। ये इसमें से एक नाम या 2 या 3 भी डाल देगा। और उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए हार्ड कहाँ पे हो जाता है, हार्ड हमारा तभी हो जाता है जब एक से ज़्यादा नाम दे दिए जाते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उनमें से एक से इनमें सभी भी आंसर हो सकता है, एक से अधिक वाला भी ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन जो है टफ हो जाता है। तो ये नाम आपको नोट कर लेना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे, यहाँ पे जो आपको 4 नाम दिया गया है ना, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बताना हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई कहाँ पर की गई थी? तो अभी अभी आपने देखा, अब आप बताएंगे यहाँ पे कहाँ होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कानपुर में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? अब देखिए ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सारी चीज़ें जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको जानते हैं भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव वर्मा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए इनके बारे में जान लीजिए। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़े थे। लेकिन
शेष जो तीनों हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये तीनों HRA के सदस्य थे। बाद में जो बना था वो क्या बना था, HSRA, ठीक है, सोशलिस्ट जुड़ गया था बाद में। और शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। सारे षड्यंत्र से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लाहौर, कानपुर, काकोरी कांड या फिर मेरठ षड्यंत्र हो गया, दिल्ली षड्यंत्र हो गया, ये सब आपसे अभी जो है ज़्यादातर जो है ये टॉपिक आपका चल रहा है एग्जाम में। आगे चलते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पी लूँगा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। माँ मतलब धरती माँ, अब इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, मतलब फांसी से पूर्व उनको अगर दूध दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठीक है। तो बिस्मिल्ला करने से इनकार कर देते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। दूध बिस्मिल्ला करने से, बिस्मिल्ला मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में बोला जाता है कि खाना को स्टार्ट करना, चखना या फिर खाना आरंभ करना, इसको बिस्मिल्ला करना कहते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो है, यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, दूध को खाने पीने से इनकार कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़े शेर जो है अंतिम शेर इन्होंने लिखा था, ये राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ठीक है। देखिए यह बात यहाँ पे भी कहा गया है आपका, और ये इन्होंने कहा मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल्ला बहुत ही उम्दा शायर थे और फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था। क्या था वो शेर, ये भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, कोई एक लाइन आपका दे दिया जाए एग्जाम में। तो देख लीजिए, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रंगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो यहाँ पे आपका ये बोला गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सुना होगा ये आपने, बहुत ही प्रसिद्ध, ये आपका किसने कहा है ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे बहुत लोग जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद को लगाएंगे, कुछ लोग भगत सिंह को लगाएंगे, पर ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। कौन हो जाएंगे, बिस्मिल्ला, ठीक है। शायर बिस्मिल्ला अजीमाबादी की है ये असमिया, इनका वास्तविक नाम क्या था, सैयद शाह मोहम्मद हसन, ठीक है, इनका वास्तविक नाम था। तो दोनों ही नाम दे सकता है, शायर वाला नाम जो बिस्मिल्ला अजीमाबादी नाम है, या फिर इनका वास्तविक नाम जो है सैयद शाह मोहम्मद हसन। तो ये दोनों ही जो है नाम दे सकता है। गज़ल लिखा करते थे और 1901 में पटना 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनासा में इनका जन्म हुआ और उर्दू में लिखी गई थी इनकी गज़ल। और 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी इनकी गज़लें। चलिए आगे बताना है, फिर से वही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है। तो कौन हो जाएंगे, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आज़ाद, दोनों ही नहीं है। आगे देख लेते हैं, सरदार भगत सिंह या राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल, तो यहाँ पे बताना है कौन सा होगा। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, गज़ल लिखा करते थे, लेकिन ये इनका नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी का षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन आपका ठीक पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है और बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर इनको चढ़ा दिया गया था, तो इनके बारे में जान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकुरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारन लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था, ठीक है। और यह घटना है काकुरी कांड के नाम से जानी जाती है, ठीक है। वर्तमान में काकुरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये सब फैक्ट आपको लिखना है, ठीक है, अपने नोट्स में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गया, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं।
और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। अंततः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकलते हैं और अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि अभी वर्तमान में प्रयागराज है, अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस के मुठभेड़ में मारे जाते हैं। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं, लेकिन पार्क में ये रहते हैं और वहाँ पे मुठभेड़ हो जाता है पुलिस के द्वारा, तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल और ममंथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। तो ये सारे नाम आपको नोट करने कि इनको फांसी हुआ, कौन शामिल था, कितने लोग शामिल थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए थे, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ, ये बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1925 में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ बताना है काकोरी कांड से संबंधित कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। कौन निकला था? चंद्रशेखर आजाद। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? कौन था? चंद्रशेखर आजाद। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपका सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, सूर्य सेन और उधम सिंह। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काकोरी ट्रेन कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को फांसी दे दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए राम प्रसाद भी है, राजेंद्र लाहिड़ी भी है, अशफाक उल्लाह भी है, सूर्य सेन नहीं है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताना है काकोरी षड्यंत्र केस से कौन जुड़ा हुआ नहीं है। तो पूरा काकोरी कांड आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह हम सारे ही क्वेश्चंस को देखेंगे और आपको याद हो रहा होगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस याद हो रहे होंगे क्योंकि इतनी बार हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन जुड़ा हुआ नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल है, भगत सिंह है, अशफाक उल्लाह भी है, रोशन सिंह नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे जुड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग और यहाँ से आपको जानना ज़रूरी है सारे ही तरह के क्वेश्चन और बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जगत नारायण मुल्ला जो थे वो सरकारी वकील थे काकोरी कांड मुकदमे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आप थोड़ा एक बार जान लीजिए। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। इसको को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा दिया गया था। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था और अभियुक्तों की ओर से सरकार लक्ष्मी शंकर मिश्र, KC दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया गया था। तो देखिए जो है सरकार की तरफ से कौन लड़ रहे थे? तो जगत नारायण मुल्ला। और यहाँ पे अभियुक्त की तरफ से कौन लड़ रहे थे? लक्ष्मी शंकर मिश्र, KC दत्त, जयकरण नाथ मिश्र। ये भी आपको नाम याद रखने। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि की वकीलों को सरकार नियुक्त करे और परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। चलिए बताना है कानपुर षड्यंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे बताना है आपका निम्नलिखित में से 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है ये बताना है और आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा MA अंसारी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बाकी के नाम नोट कर सकते हैं, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी। ये तीनों आपके कानपुर षड्यंत्र में शामिल थे। कौन कौन थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें MN रॉय, श्रीपद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और श्रृंगार वेलू चटियार जैसे लोगों ने मुकदमा चला। इतने लोगों पर मुकदमा चला। किसने कहा था? दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। यहाँ पे बताना है कि ये कथन किसका है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे यहाँ पे गज़लकार आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन लेकिन हो जाएगा वाजिद अली शाह।
वाजिद अली शाह ने ये कथन कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। डी ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। चलिए, और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आखिरी नवाब कौन थे। अवध के आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह, और भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इन नज़्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई किसके द्वारा। अब देखिए ये सोशलिस्ट को जोड़ दिया गया। पहले क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अब जोड़ दिया गया। अब क्या बन गया, HSRA। पहले था HRA, जिसके बारे में हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। अब ये क्या है, HSRA। अब बताना है कि इसमें इसका गठन किसने किया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। उसमें भी थे और इसमें भी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, नाम जगह सब याद रखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। कब हुई, 1928 में। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर में 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इसको आप समझ लीजिए कि किस एसोसिएशन की गतिविधियां थी ये, और वहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशन का नाम दे दिया जाएगा। तो आपको क्या लगाना है, HSRA लगाना है, ठीक है। यानी कि हिंदुस्तान कम्युनिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपको लगाना है। और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो इन कौन कौन थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। इन्होंने क्या किया था, जो साइमन कमीशन में जब लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, आपको पता है बहुत ही अच्छे से मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे, पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट करवाया है मैंने NCERT बेस्ड, तो उसको ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, पूरा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाएगा वहाँ से, और जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी मैं आपको करवाती चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSR के 2 सदस्य भगत सिंह और बकुटेश्वर दत्त, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। जब एग्ज़ाम दे के आएंगे आप, तब आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं जैसा पैटर्न देख रही हूँ यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य क्या था, सरकार को डराना मात्र था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे, भगत सिंह और बकुटेश्वर दत्त, ये 2 थे। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका जाता है, तो ये आपको नाम याद रखना है। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था, तो भगत सिंह के साथ कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बकुटेश्वर दत्त के साथ, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका स्टार है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा गया है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। अब आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, 1928 में। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बताना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, तो किसने फेंका था, भगत सिंह ने और बकुटेश्वर दत्त ने। 1 और 4, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित बताना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे। BR अम्बेडकर तो नहीं होंगे, सुभाष चंद्र बोस भी नहीं होंगे, जयप्रकाश नारायण भी नहीं होंगे, भगत सिंह। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए आप समय से आप देखिए, बहुत सारे जब हम ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, तो हमें बहुत सारा जो आइडिया हो जाता है कि ये BR अम्बेडकर के टाइम की बात नहीं हो रही है, सुभाष चंद्र बोस भी इस टाइम पे इसकी बात नहीं हो रही है। तो आप बहुत अच्छे से इसको, अगर नहीं भी आ रहा है ना, तो तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का भी किसका लगता है, जो पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा है उसका कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव ने,
चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया और 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई और HRA का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया, HSRA। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा होगा आपको, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और मज़ा आ रहा है तो ज़रूर क्वेश्चंस को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। यहाँ से किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? ये क्वेश्चन का वही होगा, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे हुआ था, इन्होंने ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी, अभी भी हमने बात किया। चलिए यहाँ पे आप बताना है। 48 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऐसा तो कोई संघ था ही नहीं, तो ये नाम ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, देखिए हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम का कोई संस्था इतिहास में नहीं रहा है। तो श्री कृष्णन सरला की जो पुस्तक है, श्री कृष्णन सरला की पुस्तक में इंडियन रिवॉल्यूशनरी 1757 से 1961 वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल द्वारा 1928 में संगठित एक ही ये वाला हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया जाता है। ठीक है, किनके कौन सी पुस्तक में? श्री कृष्णन सरला की पुस्तक में ये नाम बताया जाता है इनके द्वारा, जो कि ऑप्शन में दिए भी नहीं गए हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए एक मिनट, ये जो नाम यहाँ पे बताए गए ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल, ये तीनों नाम आपके ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। तो एक तो ये ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं, दूसरा ये नाम अगर हम ऑथेंटिक बुक्स में देखें जो यहाँ पे दिया है इन्होंने कि देखिए, परंतु तत्कालीन दस्तावेज जो हैं, इतिहास के प्रमाणिक पुस्तक जो हैं, इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जानते हैं, HSRA का नाम बताया गया। इसलिए आयोग ने इस उत्तर को जो है त्रुटि बताया और बाद में इसका विकल्प, इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, सदस्यों के नाम पर विचार करें अगर हम, तो यतीन्द्रनाथ मुखर्जी 1915 में ही शहीद हो चुके थे। गोपेन चक्रवर्ती ऑप्शन में दिया गया और धरनी गोस्वामी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे, साम्यवादी आंदोलन से जुड़े थे तथा मेरठ षड्यंत्र में अभियुक्त थे, परंतु ये दोनों HSR के सदस्य कभी नहीं रहे, इसीलिए क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में बताने का मतलब ये है कि आप सभी चीज़ों को समझ पाएँ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी उदारवादी नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। HSRA के संस्थापक सदस्यों की दृष्टि से कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है, इसीलिए ये जो गलत है उसको फिर विरक्त कर दिया गया आयोग के द्वारा। चलिए यहाँ पे बताएंगे, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? फांसी देकर, मारपीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये सबको पता है, भगत सिंह का है। भगत सिंह का ये नारा था इंकलाब जिंदाबाद, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर पूछा जाए इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर लिखा है बोले तो कौन हो जाएंगे? मौलवी हसरत मोहानी। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है इंकलाब जिंदाबाद। और लोकप्रिय नारा ये किसका बन गया? किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ फिर से पूछा जा रहा है प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? अब दिया पूछ रहा है और ऐसे भी ऑप्शन में आपका हसरत मोहानी नहीं है, तो कौन हो जाएंगे? भगत सिंह हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे? भगत सिंह, कर ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है और यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। 25 साल नहीं कहेंगे, 21 साल भी नहीं कहेंगे, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। ठीक है, 25 से कम था, 21 से ज़्यादा था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए,
भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ सितंबर में। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, नाम याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है, 21 मार्च 1931। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, है ना, आपने देखा होगा तो आप इसको समझ पा रहे होंगे आराम से। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दे दी गई? अब ये बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और यही था वो काला दिन, 23 मार्च 1931, जिसमें इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। तो ये बात मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरोजपुर में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई? लाहौर षड्यंत्र कांड की तरफ अब हम चल रहे हैं और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप देखें, अगर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, ये तीनों लाहौर षड्यंत्र कांड में आपके शामिल, मतलब यहाँ पे फांसी हो गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सज़ा सुनाई। 31 मार्च 1931 को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सज़ा देकर सेल्युलर जेल अंडमान भेज दिया गया। आप सभी को पता होगा काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? अंडमान में दी जाती थी, सेल्युलर जेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है आपको, ये क्वेश्चन भी आपका सेम पूछा गया है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस के अंदर जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस या फिर कानपुर षड्यंत्र केस? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाहौर षड्यंत्र केस। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ना है, यहाँ पे बताएंगे। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था या नहीं? आप खुद ही क्वेश्चन, आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा। भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। वो 2 साथी कौन थे भगत सिंह के साथ? राजगुरु और सुखदेव, सुखदेव और बीके दत्त, राजगुरु और बीके दत्त। तो सबको पता है राजगुरु और सुखदेव। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु? तो यहाँ पे 3, 4, 5 ये तीनों सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, 3, 4, 5, 3, 4, 5 आपका सही है। देख लीजिए, देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन है 3, 4, 5, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताना है। रिकॉर्ड किया गया बताना है आपको, कौन से ऐसे मुस्लिम थे जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी इनको दिया गया था। प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताना है। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अशफाक उल्लाह खां। इनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देख लीजिए इनको, अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले सबसे पहले जो हैं रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। इन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में, केस आपको याद रखना है कौन से केस में इनको फांसी मिली थी। फिर इसको 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी। नहीं तो वहाँ जाके सारा आपका मिक्स हो जाएगा, सारे ही केस आपको सही लगेंगे कि किस में हुआ था कौन। तो इसीलिए आपको इसको देखना ज़रूरी है। तो ये काकोरी षड्यंत्र केस फैजाबाद में, जो अभी वर्तमान में अयोध्या है, जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। तथापि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी से लटका दिया गया था। तो अगर 1857 के विद्रोह के संदर्भ में लिया जाता तब अजीजुद्दीन जो है सही आंसर होता, ठीक है। पर यहाँ पे आपका नॉर्मली ऐसे पूछा गया और ये ऑप्शन में भी नहीं है,
तो आप आराम से अशफाक उल्लाह खां को लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा क्रम से बताएंगे मुकदमा कब हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाहौर मुकदमा आपका 2 बार होता है, एक भरत सिंह वाला और एक आपका 1916 में होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे पहले तो लाहौर मुकदमा ही होगा पहले नंबर पे, उसके बाद हो जाएगा कानपुर मुकदमा। ठीक है, ये आपका कब हुआ था, देखिए लाहौर मुकदमा आपका 2 बार हुआ था, एक आपका 1916 में और एक हुआ था आपका 1930 में। कानपुर मुकदमा हुआ था आपका 1924 में, करवा चुकी हूँ। काकोरी मुकदमा आपको पता ही है 1925 में, और मेरठ मुकदमा 1929 में हुआ था। ये अभी हमने नहीं किया है, करेंगे आगे। तो सभी को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे हो पाएगा इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, पहले लाहौर, फिर कानपुर, फिर काकोरी, फिर मेरठ। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहाँ है, 1 4 2 3, सी ऑप्शन, 1 4 2 3, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा है। देखिए लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद हुआ था 1916 में, और दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में हुआ था 1930 में, याद रखेंगे। कानपुर का 1924 में, काकोरी कांड हुआ था 25 में, और मेरठ षड्यंत्र हुआ था आपका 1929 में। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर सी आपका सही होगा। चलिए यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 में ही हुआ, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में हुआ, लाहौर षड्यंत्र आपका 1916 और 1930 में हुआ, सही है। और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में हुआ था क्या, 1925 में हुआ था, ये गलत है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो सारा याद करवा दूंगी आपको पूरा कंप्लीट, चिंता नहीं करना है। कौन सा षड्यंत्र केस किससे संबंधित है, तो देखिए दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद सम्मिलित है, काकोरी षड्यंत्र में अशफाक उल्लाह सम्मिलित है, लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास सम्मिलित है, सही है। नासिक षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस नहीं होगा, दिल्ली षड्यंत्र केस में रास बिहारी बोस सम्मिलित थे, लेकिन नासिक षड्यंत्र केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से देखते हैं कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हावड़ा षड्यंत्र केस यहाँ पे बताना है आपको कौन सा सही होगा। हावड़ा षड्यंत्र केस में जति, लाहौर षड्यंत्र केस में राजगुरु, और दिल्ली षड्यंत्र केस में अमीचंद या अमीरचंद, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मिला हुआ है, इसको मिला सकते हैं। हावड़ा जतेंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, तो ये भी आपको बताई हूँ। कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाएगा, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा में जोर पकड़ा और सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी तहत 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, नाम याद रखिएगा, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया, और इन चारों को 4-4 साल तक कैद की सजा दी गई। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। चटगांव आर्मोरी रेड बताना है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त या फिर J.M. सेन गुप्ता। कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा सूर्यसेन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्यसेन क्या है ये यहाँ पे देख लीजिए,
चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगराबल प्रमुख थे। ठीक है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार के आक्रमण पर हथियारों पर कब्जा कर लिया और 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों को सेना के बीच संघर्ष हुआ और 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे जाते हैं और 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। ठीक है। चलिए, चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन है, तो अब आप आराम से बता सकेंगे, सूर्यसेन। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चटगांव शस्त्र वही है, छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा, सूर्यसेन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ भी सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस या हेमू कालनी। कौन सा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो खुदीराम बोस जो हैं वो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। सुखदेव 1907 में इनका जन्म हुआ, फांसी उनको 1931 को हो जाती है। फांसी दिए जाने का समय था 24 वर्ष। अशफाक उल्लाह इनका अशफाक उल्लाह खां का 1900 में जन्म होता है, 27 में इनकी फांसी दे दी जाती है, 27 वर्ष के होते हैं। खुदीराम बोस 3 दिसंबर 1889 में इनका जन्म होता है और 1908 में इनको फांसी दे दी जाती है। लगभग 18 वर्ष 8 माह 8 दिन इनका समय होता है। बहुत ही कम समय में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। हेमू कालनी की बात करें तो 19 वर्ष 9 माह 28 दिन, यानी कि हेमू कालनी इनके बाद आ जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में बताना है अभिनव भारत समाज से संबंधित कौन थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। वीडी सावरकर, ये हमने देखा था। अनुशीलन समिति से हो जाएगा, यहाँ पे कौन हो जाएंगे, अरविंद घोष। गदर पार्टी से संबंधित कौन हो जाएंगे, तो लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी CR दास। बहुत ही आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको सुमेलित करना है तो कर लेते हैं। अभिनव भारत फिर से आ गया, वीडी सावरकर हो जाएंगे। ठीक है, वीडी सावरकर। मित्र मेला में फिर से वीडी सावरकर हो जाएंगे। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी में कौन हो जाएंगे, एस सेन हो जाएंगे। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में SN सान्याल हो जाएंगे। डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आप इसको मिला सकते हैं। चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताना है फिर से, चटगांव शस्त्रागार हमला ये किसके यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, किन, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो यहाँ पे सारे नाम आपको अलग अलग मिल रहे होंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं जो पहला हीरो ना होके दूसरा या तीसरा हीरो होता है, तो वो भी आपके जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए सभी नाम को मैं याद रखने के लिए बोलती हूँ। काकोरी कांड में अगर देखा जाए तो कौन हो जाएगा, वासुदेव फड़के। लाहौर षड्यंत्र में कौन हो जाएगा, जतिन दास। और गदर पार्टी में लाला हरदयाल। ठीक है, ये ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए ताकि अच्छे से याद है। शस्त्रागार हमला सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा 1925 में। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास
लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो जाती है। गदर पार्टी लाला हरदयाल, वर्ष 1913। तो यहाँ पे चटगांव सत्याग्रह सूर्यसेन, काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास और गदर पार्टी में लाला हरदयाल, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बताना है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ, पेशावर, लाहौर या चटगांव, कहाँ पे, किस कांड में हुआ था ये? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाहौर षड्यंत्र, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो जाती है? तो किसकी हो जाती है? जतिन दास की, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से यहाँ पे मिलान करना है, तो कौन सा सही होगा देख लेते हैं। जतिन दास, भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आज़ाद, मुठभेड़ में के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। कब किसकी कैसे मृत्यु हुई ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब भगत सिंह को तो फांसी दे दी जाती है, कल्पना दत्त आजीवन कारावास, ठीक है, याद रहेगा, ये तो इजी था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन दिया गया है, चटगांव आर्मरी रेड जो है ये इसके अंदर कौन से आएंगे? तो देखिए यहाँ पे सूर्यसेन तो नहीं दिया गया है, अब कौन सा आप लगाएंगे? तो अब आप कौन सा लगाएंगे? कल्पना दत्त, कल्पना दत्त। कल्पना दत्त को लगाएंगे। अभिनव भारत में किसको लगाएंगे? वीडी सावरकर को। अनुशीलन में किसको लगाएंगे? अरविंद घोष को। और कूका आंदोलन में राम सिंह को, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, बताना है गोविंद वल्लभ पंत, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में जान लीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेंद्र चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लेखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए बी ऑप्शन को सही कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन में कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपको बताना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बताएंगे। रिवॉल्ट ग्रुप की बात करें तो सूर्यसेन हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पे तो गड़बड़ लग रहा है, रुकिए यहाँ पे आप देखिए। रिवॉल्ट ग्रुप सूर्यसेन के यहाँ पे हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का किसने स्टार्ट किया था? राम चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? नौजवान सभा का बताना है यहाँ पे, तो कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सभी आपके जो हैं नौजवान सभा के आरंभिक सदस्य थे भगत सिंह, यशपाल और छबील दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की। नाम याद रखेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसके बाद में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे प्रारंभिक पूछा गया, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका अंबिका जो है ऑप्शन में गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त
संगठनों का चयन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका सही है। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? अभिनव भारत अनुशीलन समिति 1 और 2, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अरविंद घोष, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है, क्या किया है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक इनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर बताना है कौन सा होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है, दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। तो रोज़ाना जो मैं करवाती हूँ उसको कंप्लीट देखिए, रिवीजन कीजिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही क्वालिटी चीज़ें करवा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्रांतिकारी बताना, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल से हुई थी? गोरखपुर जेल में हुई थी किनको फांसी, ये बताना है। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता ही है आपको, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में घटित हुआ। इस घटना में 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर उनको फांसी दे दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दिया गया था, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोड्डा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दे दिया गया था। तो ये आपको जगह का नाम भी याद रखना है। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दिया गया था? तो किस शहर में दिया गया था? गोरखपुर में, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दिया गया? तो यहाँ पे गोरखपुर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताएंगे निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूड पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, यही बचा हुआ है, तो हो सकता है इस बार की एग्जाम में आपको पूछा जाए। ठीक है, बाकी तो पूछ ही लिया गया है मेरे ख्याल से, तो हो सकता है रिपीट भी हो जाए या फिर यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा सही होगा। तो किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूड पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या की थी? चार्ल्स टैगार्ट की हत्या किसने की थी? तो गोपीनाथ साहा, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। जान लीजिए इनके बारे में, इम्पॉर्टेंट है। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूड पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, पर दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अनरेस्ट डे को गोली लग जाती है, और चार्ल्स टैगार्ट वर्ष 1923 से 31 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। चलिए आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये नहीं पूछा गया है अभी तक। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चला दी थी? ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बीना दास। बीना दास आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वही महिला है जो दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि लेने के दौरान बहुत ही नज़दीक से गवर्नर को गोली चला देती हैं। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? ये कथन बताना है आपको कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भगत सिंह ने कहा था, ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, 91 क्वेश्चन था हमारा। तो देखिए, लाठी क्लब की स्थापना किसने की? लाठी क्लब बताना है,
बाल गंगाधर तिलक ने। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये 4 जो है आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये वाला आपका 1893 में, ये 1895 में शुरू किया था। ये डेट भी आपका कई बार पूछा जाता है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दिया आपको, ठीक है। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक की रचना है। आगे बढ़ते हैं और आज का ये अंतिम क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख के खतरनाक सा क्वेश्चन से हम अपना अंत कर रहे हैं, ठीक है। इस सेशन का अंत कर रहे हैं, अपना अंत क्यों करेंगे, है ना। तो अभी हमें बहुत आपको चीज़ें बतानी है, तो यहाँ पे बताएंगे कौन सा सही है। देखिए, विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद तो थे ही नहीं अनुशीलन समिति में कहीं भी। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये आपका सही है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, बिल्कुल भी नहीं। सूर्यसेन भी आपका इससे संबंधित नहीं थे, तो ये भी गलत है। तो ये सब आप कैसे छांट पाएंगे, तभी छांट पाएंगे जब आप पूरा सेशन कंप्लीट देखे होंगे, क्योंकि अब तक आपको ये सभी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। बार बार वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखिए, पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।